नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मैं गोड्डा जिला चौकीदार का बहाली का जो एडिट का करेक्शन का डेट आया हुआ है दोस्तों, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि 19 तारीख तक इसका लास्ट डेट है और 7 तारीख को आया हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना नहीं करना है इसमें। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत गलत हुआ दोस्तों उन सभी लोगों के साथ जिसको बताया जा रहा है, किसी का बताया जा रहा है दोस्तों कि बीट क्षेत्र से बाहर है, माने संबंधित बीट क्षेत्र का आप नहीं है। किसी किसी को बताया जा रहा है कि आप झारखंड से माने उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब बिहार बोर्ड है आपका। और कहीं कहीं किसी का बताया जा रहा है दोस्तों कि आचरण प्रमाण पत्र नहीं है, जाति निवासी पुराना है। ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊंगा। और मैं ये भी एक चीज़ स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि जितना कोई फॉर्म भरे हैं वो सब बिंदास रहें, सबका सिलेक्शन होने वाला। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो इसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीट की संख्या बढ़ रही है और भरने वालों की संख्या कम हो रही है। ये चीज़ मैं आपको प्रूफ कर दूंगा अभी तुरंत इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है फर्स्ट वाले व्यक्ति, देखिए इसका बताया जा रहा है कि आवेदक का उम्र 18 साल से कम है एवं प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों एक नंबर का बात। और देखिए बीट संख्या के अनुसार निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका है आप देख सकते हैं, इंद्रजीत का है, इंद्रजीत तांती। और ये कहाँ का है, ये मानिकपुर का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनको बताया जा रहा है कि संबंधित बीट का नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए। तो यहाँ सबसे लास्ट आ गए दोस्तों। टोटल फॉर्म आप देख सकते हैं दोस्तों 511 हुए हैं, 510 यहाँ 511। और देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए 511 में है निखिल कुमार नीरज। तो इनका घर देखिए कहाँ है दोस्तों, डांडो, पोस्ट डांडो। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदित पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 14/7/2023 का है। अंचल कार्यालय से निर्गत करें। यानी कि दोस्तों इनका सुधर जाएगा, क्योंकि इसका आवेदक का जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है, तो ये तो सुधर जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र ये सब सुधर जाएगा, इनका हो जाएगा। ठीक है, और इसका इनका क्या दिया है दोस्तों, देखिए आचरण प्रमाण पत्र माने रसीद संलग्न करें, माने कि इनका आचरण प्रमाण पत्र देना होगा। अब देखिए हम लोग इनका देखते हैं जो संबंधित बीट से बाहर बता रहा है। देखिए ये है दोस्तों, इसका इनका देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो इनका दिया हुआ है दोस्तों कि संबंधित बीट क्षेत्र से बाहर है। देखिए संबंधित बीट क्षेत्र बीट संख्या से बाहर है। ठीक है, निवासी कहाँ का है, तो हम लोग चलिए इसका पूरा जानकारी लेते हैं। तो ये है दोस्तों शर्मिला बास्की। और ये देखिए प्रेमलाल बास्की इसका पिता का नाम हुआ। और ये महेश घासा का है, पोस्ट है केराडी। और पंचायत है इनका कस्तूरी, थाना है पोड़ैयाहाट, अंचल पोड़ैयाहाट, जिला गोड्डा। तो ये देखिए इनका दिया हुआ है दोस्तों कि संबंधित बीट क्षेत्र से बाहर है। तो ये कहाँ से हम लोग पता करेंगे दोस्तों, तो चलिए हम लोग चौकीदार का नोटिफिकेशन से पता करते हैं कि संबंधित बीट क्षेत्र का वाकई में है कि नहीं। और संबंधित बीट क्षेत्र में ये संख्या जो है 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 ये कहाँ का है, तो चलिए ये सब पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग चौकीदार का नोटिफिकेशन में आ गए हैं। देखिए यही था नोटिफिकेशन, आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ, नहीं तो आप लोगों को देखिए 15/3/2024 का नोटिस है। विज्ञापन संख्या 1/2024, गोड्डा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप लोग दिखाते हैं कि ये 3/E में कितना था। ये जो था दोस्तों डाणो 2/3। तो देखिए इनका जो खाली है दोस्तों, रिक्त कहाँ है,
पोड़ैयाहाट प्रखंड है, लेकिन डाणों में खाली है, खाली डाणे में। ठीक है, तो डाणे में खाली है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि डाणे में वहाँ वो कहाँ का थे। तो वो हमको लगता है डाणे के नहीं थे दोस्तों, इसीलिए उनका छांटा गया है। तो इनका देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए, क्या ये डाणे के हैं? शर्मिलावास के नहीं है डाणे के दोस्तों, ये तो महेश घासा के हैं, और पोस्ट भी इनका किराड़ी है। तो इनका कैसे होगा? तो इनका सही लिखा गया है कि संबंधित बीट क्षेत्र से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि और यहाँ नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। और वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों कि संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्या पीडीएफ दिखाएं बार बार। और हमको याद है दोस्तों, क्योंकि मैं हर जिला का नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और चलिए आपको ये बताता हूँ कि कैसे मैंने कहा कि जितने कोई भरे हैं सबका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग यहाँ देखे होंगे दोस्तों 275 लगभग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल रिक्त पदों की संख्या कितना है? 276। ठीक है दोस्तों, 276 कुल रिक्त पद है। और मैं किस आधार पर बोला कि आपको 100% व्यक्ति का सिलेक्शन होगा? तो ये इसी के अनुसार बोल रहा हूँ, 276 है सीट। और चलिए आपको नोट, और यहाँ देखिए दोस्तों, आराम से 511 टोटल सीट है। और मैं एक एवरेज निकालता हूँ। मैं एक फॉर्म में यही देखूंगा दोस्तों कि कितना कोई संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है, माने बाहर है। और ये भी है, संबंधित बीट संख्या से बाहर है। ठीक है, तो संबंधित बीट संख्या से एक फॉर्म में 2 निकला, और आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरा फॉर्म में क्या है, संबंधित बीट संख्या से बाहर है, संबंधित बीट संख्या से बाहर है, और इसका तो संबंधित बीट संख्या से बाहर है। फिर इनका भी देखिए, निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल कार्यालय में दिनांक 7/2/2022 का निर्गत कराया गया है। इनको छोड़िए, और देखिए संबंधित बीट क्षेत्र से और कोई बाहर है? हाँ देखिए, यहाँ संबंधित बीट क्षेत्र से बाहर है। और मैट्रिक का मार्कशीट आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, तो इनका तो सुधर जाएगा। तो 3 देखें दोस्तों, उधर 5 देखें। तो यहाँ 1 2 3 4, कोई फॉर्म में 4 है, वहाँ पे 2 ही देखें। और आपको दिखा देता हूँ, संबंधित बीट संख्या से बाहर है, एक यहाँ भी है, देख लीजिए, संबंधित बीट से बाहर है ना। और बीट संख्या स्पष्ट नहीं है, इनका भी होना है, तो इनको छोड़ देते हैं हम लोग। संबंधित बीट से बाहर है 1, माने 2 हो गया, 3, माने हर फॉर्म में दोस्तों किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2। तो हम लोग एक एवरेज निकालते हैं कि हर फॉर्म में 2 ही होगा, लेकिन 2 से हर जगह ज़्यादा। मैं देखा हूँ खुद पूरा पीडीएफ, किसी किसी में तो 6 का 6 ही नहीं है। अब वो पीडीएफ पता नहीं हमको मिल जाए इसी में। देखिए इसमें भी है, संबंधित बीट से तो बाहर है। देखिए एक यहाँ है, देखिए दोस्तों एक यहाँ है, एक यहाँ है, माने सब में दोस्तों है। किसी में मैं 6 का 6 देखा हूँ। तो कितना वो दिखाऊं दोस्तों? देखिए इस सब में भी है। तो सब में मैं एक एवरेज निकालता हूँ कि 2 तो होगा ही। अब 2 है दोस्तों, टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 511, उसमें से हर में अगर 2 छंट रहा है, तो मान के चलिए यहाँ पे कितना है पेज पीडीएफ का? तो देखिए यहाँ 100 पेज दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों 100 पेज, 96 के बगल में 100 पेज। तो 100 पेज में अगर 2 ही करके है सब में, तो 200 बच्चा का नहीं है, मतलब 200 बच्चा इसमें से 200 बच्चा का नहीं है, माने बीट संख्या से बाहर है। 200 बच्चा 100 गुना 2, और यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 511। 511 में अगर 200 माइनस कीजिएगा तो लगभग वही 300 बच्चा बचता है। 300 बच्चा में दोस्तों 276 सीट है। अब मान के चलिए 276 सीट है, तो लगभग 24 बच्चा ऐसा है, माने एक सीट में एक बच्चा का कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, वो भी ना के बराबर है। क्योंकि दोस्तों वो जो 24 बच्चा है ना, तो जिस दिन दौड़ होगा ना, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि उस दिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है किसी का एग्ज़ाम होगा दूसरा चीज़ का, या किसी का
कोई नानी घर में होगा, कोई कहीं होगा, कोई घूम रहा होगा, या फिर किसी का भगवान ना करे लेकिन एक्सीडेंट हो गया होगा, या किसी का तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो वो 24 बच्चा में से 1% बच्चा भी अगर अपसेंट रहता है तो कितना 300 बच्चा में से लगभग 3 से 4 बच्चा अपसेंट रहेगा दौड़ में, 3 से 4 बच्चा एग्ज़ाम में अपसेंट रहेगा, और 3 से 4 बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सब आ ही जाता है। फिर भी मान लेते हैं कि 4 4 8 लगभग एक सीट में एक का भी कंपटीशन अच्छा से होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों, ये लास्ट दिन में वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं बहुत कोई को पता भी होगा कि नहीं कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें भी छँटेगा। इसीलिए मैं बोला था कि 100% बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो इसमें मेरे अनुसार दोस्तों मुझे लगता है ऐसा कि इसका डेट बढ़ाया जाएगा, फिर से चौकीदार का फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा बच्चों को। लेकिन ये चीज़ बहुत ख़राब है सिस्टम दोस्तों कि आप संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी ही होना अनिवार्य होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि इनका सैलरी भी अच्छा खासा है, ग्रेड पे 1 है, और ग्रेड पे 1 का सैलरी जो होता है दोस्तों वो 28,500 है। केंद्र सरकार के अनुसार 28,500 है। उसमें से महंगाई भत्ता आजकल 50% कर दिया है दोस्तों, यानी कि और 14,000 इसमें बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 28 10, यानी कि 38, वही दोस्तों लगभग 34-35 हज़ार रुपये मंथली मिलता है एक चौकीदार को फर्स्ट सैलरी। 28,500 जैसा कि लेवल 1 का भी केंद्र सरकार द्वारा वेतन निर्धारित किया गया है, और 50% महंगाई भत्ता मिलता है उन लोगों को। तो 28 का आधा हो गया दोस्तों 50%, 14,000। तो 14,000 और 28,000 लगभग वही 32-34 हज़ार रुपया मिलता है दोस्तों, कुछ कट भी जाता है। तो यही है दोस्तों, और ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होगा अगर तो एक सीट में एक कंपटीशन भी नहीं होगा। और ये बात अगर डीसी साहब को पता चले तो शायद हो सकता है कि फिर से फॉर्म भरने दिया जाएगा गोड्डा जिला वासियों को। और ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों कि संबंधित बीट क्षेत्र का रहने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों कि संबंधित बीट क्षेत्र को हटा ही देता है तो अच्छा रहता। क्योंकि आप ये देखिए ना भाई कि अब पंचायत का है कि नहीं, उस प्रखंड का निवासी है कि नहीं, आप उस गांव के खोज रहे हैं। अब गांव में ही चौकीदार का नौकरी मिलेगा उसी गांव में, ठीक है, तो आप 2-4-10 किलोमीटर अंदर के बच्चे को भी उसमें शामिल कीजिए, उसी गांव के आदमी को दीजिएगा 28,000 वेतन, तो कम नहीं है। आप प्राइवेट में 12,000 में काम करवा रहे हैं, और सरकारी वेतन 28,000 भी आपको कम लग रहा है कि नहीं 28,000 में नहीं हो पाएगा, रूम भाड़ा है, घर का खर्चा है, ये है वो है, तो नहीं आप उसी गांव में रहिए, घर में अपना रहिए और काम कीजिए। तो इधर तो सरकार बोल रही है 28,000 वेतन कम है, उधर 12,000 में काम करवा रही है कंपनी, 12 घंटा 10 घंटा 8 घंटा इस तरह ड्यूटी करवा रही है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं समानता की बात करते हैं, समानता की बात आप कैसे कर सकते हैं? किसी को 28,000 में भी आप बोल रहे हैं कि कम है, और किसी को 12,000 में भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। मैं कितना भाषण तो मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस कंडीशन को देख के मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 511 बच्चा ही टोटल फॉर्म भरे हैं। 511 में से आप 200-250 ऐसे छांट दे रहे हैं कि आप संबंधित बीट का है ये नहीं है। किसी किसी का दे दिया दोस्तों कि आप बिहार बोर्ड से, तो उन लोग का भी नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि आप बिहार बोर्ड से हैं तो वहाँ सरकार का संशोधन था, निकला हुआ था दोस्तों कि आप 10वीं और 12वीं माने 10वीं कक्षा होते झारखंड से ही होने चाहिए। सरकार का जो आया हुआ था दोस्तों संशोधन, जो इस बार किया गया था 1932 खतियान जो लागू करने बोल रहा था दोस्तों, उस टाइम कुछ संशोधन हुआ था, मुझे उतना याद नहीं है। उसी टाइम कहा गया था कि आप 10वीं कक्षा झारखंड से ही उत्तीर्ण होने चाहिए, भले आप झारखंड के निवासी हैं। तो उन लोग को भी बात करना होगा दोस्तों। और मुझे लगता है दोस्तों, मैं ये कन्फर्म नहीं बताऊंगा कि इसका फिर से निकलेगा नोटिफिकेशन और फिर से चौकीदार का फॉर्म भराया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।